नमस्कार एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ राखी के बारे में। राखी किसने स्टार्ट किया था, किसने इसको शुरू किया था। तो ये एक कथा है जो प्रचलित है इस राखी त्यौहार को लेके, जो राजा बलि और माँ लक्ष्मी के द्वारा शुरू किया गया था। कथा ये है कि जब राजा बलि ने 101 यज्ञ की स्थापना करी थी तो फल स्वरूप भगवान विष्णु को धरती पे वामन अवतार रूप लेके आना पड़ा। ठीक है। और जब भगवान वामन अवतार रूप में राजा बलि से 3 पग धरती की मांग करते हैं और राजा बलि के देने के तत्पश्चात उन्होंने स्वयं से खुद से ये अवसर प्रदान किया राजा बलि को कि आप भी कुछ मांग सकते हैं। तो राजा बलि ने इस अवसर के रूप में उनसे कहा कि आप मेरे पास ही, मेरे रक्षक बन के मेरे पास ही रह जाइए। भगवान विष्णु क्योंकि प्रसन्न थे तो उनको वहाँ रुकना पड़ा। लेकिन अब बैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी भी ढूंढ रही थी, तो माँ लक्ष्मी शिव जी के पास गई तो उनको सारी कथा का सार पता लगा। भगवान शिव से पूछा गया कि इसको कैसे वापस लेके आया जा सकता है बैकुंठ धाम वापस भगवान विष्णु। तो भगवान शिव ने ये तरीका बताया कि आप भगवान को तभी ला सकती हैं जब राजा बलि स्वयं आपको भगवान को सौंप दें, और वो तभी आप उनको धन को सुखी सुखी उनको वापस कर दें। अब तत्पश्चात इतना कुछ समझने के बाद अब आइडियाज़ तो दे दिया था, अब कौन से रिश्ते में बांधा जाए ये माँ लक्ष्मी सोच रही थी। तो शिव जी ने आइडिया दिया कि आप उनको रक्षा सूत्र से बांध सकती हैं, तो बांध दीजिए, वो आपके भाई बन जाएंगे और आप उनको लेके वापस आ सकती हैं। ये सारे विवरण को लेके वो भूलोक पे आई और नागराज से उन्होंने अपने पुत्री होने का अवसर दिया उनको, और उनके साथ वो गई उनके राजा बलि के पास। राजा बलि से उन्होंने बोला कि मैं आपको भाई स्वरूप प्राप्त करना चाहती हूँ। यथा स्वरूप राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को ये अवसर दिया और राजा बलि से राखी बंधवा कर उनको बहन स्वरूप प्राप्त कर लिया। जब ये सारी घटना घट चुकी थी तभी माता लक्ष्मी अपने स्वरूप में आकर उन्होंने कहा कि आपने राखी तो बंधवा ली है, आप भाई भी बन गए हैं, फलस्वरूप मुझे भी कुछ चाहिए। राजा बलि को ज्ञात तो हो गया था कि ये सब कुछ, ये जो प्रपंच चल रहा है ये बैकुंठ धाम भगवान को वापस ले जाने के लिए किया जा रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि आप नारायण हैं मेरे पास और लक्ष्मी का भी वास हो गया यहाँ पे, तो कुछ दिन आप यहीं रहिए इसी धाम में और मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट कहानी जिसके वजह से राजा बलि ने एक लक्ष्मी स्वरूप बहन को प्राप्त कर लिया। यहाँ से शुरू हुई रक्षा सूत्र बांधने का प्रचलन। तभी से रक्षा सूत्र बांधा जाता है और भाई हमेशा बहन की रक्षा करते हैं और बहन की हर डिमांड भी पूरी करते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है। तो ये जो प्रचलन शुरू हुआ था रक्षा सूत्र का, ऐसे शुरू हुआ। इंतजार होता है कि इस दिन अपने भाई को राखी बंधवाएंगे और हर अपनी मन मर्जी पूरी करवाएंगे, जैसे माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कराया था। ठीक है। रक्षाबंधन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और राखी कब मनानी चाहिए। रक्षाबंधन त्यौहार क्योंकि पूर्णिमा के वक्त होता है, तो पूर्णिमा में कुछ चांसेस होते हैं भद्रा के भी आने के। भद्रा एक ग्रह नक्षत्र है, इसलिए रक्षाबंधन या इस रक्षा सूत्र को भाई को इस समय नहीं बांधना चाहिए। अगर कभी आप ऐसी सिचुएशन में हैं, कभी कभी होता है कि आपको कहीं निकलना है या आप सेम स्टेट में नहीं है, आपको कहीं जाना है, अगर आप भाई है वर्किंग है और उसको ऑफिस जाना है, तो क्या करना चाहिए, नारियल ले लें आप। ठीक है। और उस नारियल को ही टीका चंदन करने दीजिए आप भाई को, लेकिन रक्षाबंधन आप उस नारियल पे बांध दीजिए। और जब भद्रा खत्म हो जाए तो भाई को उतार के दे दीजिए कि इस वक्त वो बांध लेगा। तो एक तरीके से आपने रक्षाबंधन वाले दिन रक्षाबंधन भी कर लिया, आपने पूजित भी कर लिया, और वो जो नारियल होता है, जो श्रीफल होता है, वो भाई के हाथ में दे दिया जाता है। इस तरीके से आप भद्रा में भी राखी बांध सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ना करें। ठीक है। ध्यान क्या रखना चाहिए, आजकल मैंने जो ट्रेंड देखा है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, भाई अपनी बहन को कुछ भी दे देते हैं और बहन भी भाई के लिए कुछ भी ले आती है। जैसे कभी किसी भाई को चॉकलेट पसंद है तो भाई के लिए चॉकलेट आ गई, या कभी भी आप जब किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं रिश्तों में, स्पेशली भाई बहन के रिश्तों में, तो कड़वाहट और खटास ये 2 चीज़ें जिसका नेचर है वो नहीं दें। ठीक है। जैसे कि वो मिठास से भरा होता ही होता है।
जिन भी चीज़ों में कड़वाहट हो, जैसे चॉकलेट्स की बात कर लेते हैं, चॉकलेट का अपना स्वरूप कड़वा होता है, तो कोशिश किया करें कि वो एज अ गिफ्ट भाई को या भाई बहन को गिफ्ट के तौर पे चॉकलेट कभी नहीं दें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटी सी कड़वाहट, एक अपना स्वरूप है उसका कड़वाहट, वो उसके साथ रहता है, तो उसको अवॉइड करें। कोशिश किया करें फल, मिठाई या श्रीफल के साथ आप इस त्यौहार को मनाएं। दैट विल बी ग्रेट। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप हमें अपने कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।